हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूँ आपकी गार्डनर फ्रेंड प्रिया। दोस्तों, देखते ही देखते मार्च का महीना भी आ गया है। और मार्च का महीना जो होता है वैसे तो स्प्रिंग सीजन में ही आता है, लेकिन इसमें गर्मियों के फूल भी खिलना शुरू हो जाते हैं जो सदाबहार भी है। और अभी ये पूरे समर तक ये खिलने वाले हैं, भर भर के फूल आएंगे इसमें। और जब विंटर आती है तो थोड़े बहुत इसमें फ्लावरिंग कम हो जाती है, लेकिन फिर भी इसमें फ्लावर अच्छे खिलते हैं। तो चलिए देखते हैं आज के वीडियो में मार्च अप्रैल में कौन कौन से फूल खिलते हैं और क्या नाम है इनके। तो दोस्तों, अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह की और भी नई नई गार्डनिंग वीडियोस के लिए हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमेशा आपको गार्डन से जुड़ी हुई, फूल पौधों से जुड़ी हुई नए नए वीडियोस मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो देखिए, इसमें कई सारे ऐसे फूल पौधे हैं जो सदाबहार भी हैं और पूरे साल चलते हैं और बहुत अच्छे अभी गर्मियों में खिलने वाले हैं। इनको जो है पॉट में भी लगा सकते हैं। अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा बड़ा बगीचा नहीं है या बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है या क्यारी नहीं है तो इन सबको हम पॉट में भी लगाकर आसानी से ग्रो कर सकते हैं और अपने गार्डन पे, टेरेस में, बालकनी गार्डन में इन सब फूल पौधों को ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप देखिए, ये खूबसूरत सा टिकोमा का फूल है जो ऑरेंज और येलो का कॉम्बिनेशन है और अभी इतनी ज़्यादा ब्लूमिंग हुई है, जितनी पत्तियां हैं उससे ज़्यादा फूल है। और ये जो है लगा हुआ है एक पॉट में ही। तो पॉट में आप लगा सकते हैं, 10 से 12 इंच के पॉट में आप इसे लगाइए, क्योंकि ये परमानेंट होते हैं और भर भर के फूल खिलते हैं। बहुत ही सुंदर लगता है फूल ये। और आप देखिए कितना अच्छा इसमें कलर कॉम्बिनेशन है। तो ये घंटी की शेप में फूल होते हैं और थोड़े बड़े भी हो सकते हैं अगर आप चाहें तो। साथ में ऑफ सीजन में इसमें कटिंग प्रूनिंग करते रहिए तो ये घना भी दिखेंगे दोस्तों। तो इसकी पत्तियां भी काफ़ी सुंदर होती है, डिफरेंट होती है और इसको हम कटिंग से भी लगा सकते हैं। कटिंग से भी लगाया जाएगा और फुल सनलाइट में इसे ग्रो किया जाता है। तेज़ धूप में ये बहुत अच्छी ब्लूमिंग करते हैं। साथ में अगर फूलों का रंग देखें तो एक ये ऑरेंज और येलो का कॉम्बिनेशन है और कंप्लीट येलो, सिंगल येलो कलर में भी ये मिल जाते हैं टिकोमा के फूल, जो बहुत अच्छी फ्लावरिंग करते हैं और पॉट के लिए सुटेबल होते हैं। क्यारी, पॉट सभी में इसे हम लगाकर ग्रो कर सकते हैं। और इसकी विशेषता यही है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में ब्लूमिंग होता है। अभी बहुत सारे फूलों में उतने नहीं खिल रहे हैं, बहुत अच्छी ब्लूमिंग नहीं हो रही है, लेकिन टिकोमा में तो भर भर के फूल आ रहे हैं और यही एक अकेले सारे गार्डन में खूबसूरती बढ़ाए हुए हैं। और कलरफुल होता है ये, बहुत अच्छा लगता है। साथ में ये हार्डी भी होते हैं, तो बहुत ज़्यादा केयर तो नहीं चाहिए, लेकिन अभी आप इसमें थोड़े से कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं, क्योंकि ब्लूमिंग टाइम है, खिलने का टाइम है, तो ये सही रहेगा। और वाटरिंग भी रेगुलर करनी है दोस्तों, क्योंकि अब धूप भी बहुत अच्छी आ रही है। यहाँ पर देखिए, ये हिबिस्कस के फूल हैं और इसे भी पॉट में ही लगाया हुआ है और येलो कलर का हिबिस्कस है। ये सिंगल पेटल में है लेकिन बहुत अच्छे खिल भी रहे हैं। ये अपराजिता है। अपराजिता वैसे सर्दियों में थोड़े डल हो जाते हैं, अब धीरे धीरे ये ग्रो करना शुरू हो रहे हैं, उठ रहे हैं ये, और इनकी पत्तियों में भी अब रौनक देखी जा रही है। फूल भी थोड़े बहुत खिल रहे हैं लगातार, जिसमें पर्पल कलर के ये फूल हैं जो इसका कॉमन कलर है। वैसे इसमें वाइट, पिंक, बहुत तरह के कलर अब मिलने लगे हैं। इनकी हाइब्रिड वेराइटी भी मिलने लगी है दोस्तों। तो ये जो होते हैं एक तरह से वाइन्स और क्लाइंबर होती है, इनकी बेलें बनती है और ये भी पॉट में आसानी से लगाया जाता है सनी लोकेशन में। तो ये भी सन लविंग होते हैं। येलो कलर का गुड़हल है जो कितना सुंदर लग रहा है और तेज़ धूप चाहिए इनको भी। इसमें ये पिंक कलर का हिबिस्कस है। तो पॉट के लिए ये सारे जो ड्वार्फ वैरायटी के हिबिस्कस आजकल मिल रहे हैं वो हमें लगाना होता है। गुड़हल में भी कई सारी हमें वैरायटी देखने को मिल जाती है, लेकिन पॉट के लिए ये ड्वार्फ वैरायटी सुटेबल है, क्योंकि छोटे छोटे इसके पौधे होते हैं और इसके फूल काफ़ी बड़े होते हैं, काफ़ी अच्छा कलर होता है और बहुत ही बढ़िया कलर आता है इसमें। कई सारे रंगों में ये हमें मिल जाते हैं। तो इसकी जब फ्लावरिंग होए तो हमें थोड़ी बहुत फ्लावर तोड़ने भी होंगे, प्लकिंग भी करना होगा, ताकि फिर नए फ्लावर भी प्रोड्यूस हो सके। तो देख सकते हैं छोटे से पॉट में कितनी सारी कलियां दिख रही हैं और फूल भी हमें बहुत हेल्दी दिख रहा है। तो ये मार्च के महीने में इस तरीके से गुड़हल में ब्लूमिंग हो रही है और इनको भी वाटरिंग रेगुलर चाहिए और तेज़ धूप में ये अच्छे चलेंगे। थोड़ा सा कंपोस्ट आजकल सभी फ्लावर में हमें मिला देना है। और देखिए, यहाँ पे देसी वैरायटी के ये गुड़हल हैं। ये भी गुड़हल की बहुत ही अच्छी वैरायटी है, जिसमें काफ़ी डिफरेंट फूल आता है। इस तरीके से लंबे लंबे इसके फूल होते हैं और इसमें रेड कलर ही होता है और बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो ये भी हम छत पे लगा सकते हैं, बालकनी गार्डन में लगा सकते हैं और इसे पॉट में भी लगा सकते हैं।
लेकिन इसे थोड़ा सा हमें बड़ा पॉट देना होगा, क्योंकि बहुत बड़े बड़े इसके पेड़ भी बन जाते हैं। और कटिंग प्रूनिंग करते रहें ऑफ सीजन में, ताकि ये बहुत बड़े साइज़ ना हो। और छोटे पॉट में भी ये अच्छी ब्लूमिंग करते हैं। तो हिबिस्कस में हमें कई सारी वैरायटी देखने को मिल जाती है और बहुत अच्छी ब्लूमिंग होती है सालों भर। इसके कटिंग से भी हम नए पौधे तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर सदाबहार के फूल हैं और कलर देखिए कितना खूबसूरत है, काफ़ी डार्क कलर में है ये। तो ये पिंक और पर्पल के बीच का कलर हमें देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से आजकल हमें इनकी हाइब्रिड वैरायटी के भी बहुत सारे मिल जाते हैं सदाबहार के कलर। और ये कॉमन कलर है सदाबहार का, जो लाइट पर्पल में होता है। और ये सर्दी, गर्मी, बसंत सभी में बहुत अच्छी मात्रा में खिलते हैं। और सदाबहार जो होता है विंका के फूल होते हैं, इसके कई सारे हमें फ़ायदे भी देखने को मिलते हैं दोस्तों। और इनकी भी हमें प्रूनिंग वगैरह करते रहनी होती है टाइम टू टाइम, ताकि इसमें फ्लावरिंग भी अच्छी हो और बहुत ज़्यादा ये बड़े भी ना हो जाए। सीड से इसके नए नए पौधे तैयार कर सकते हैं हम, और सेल्फ भी ये नए पौधे तैयार करते हैं। तो बहुत अच्छे ये बीज से उगने वाले पौधे हैं, जो सर्दी गर्मी सभी में बहुत अच्छे खिलते हैं दोस्तों। और इसमें भी कई सारे कलर हमें मिल जाएंगे। कई सारी इसकी उपयोगिता है। हर्बल होते हैं एक तरह से ये पौधे, और सदाबहार हैं तो सालों भर खिलते हैं। पॉट और क्यारी दोनों के लिए ये सही होते हैं। मैंने तो इसे पॉट में ही लगाया हुआ है। साथ में इसे तेज़ धूप भी चलेगा, क्योंकि तेज़ धूप में भी बहुत अच्छी ब्लूमिंग होती है। और इनको वार्म टेम्परेचर चाहिए, कोल्ड टेम्परेचर में ये पौधे ख़राब हो सकते हैं। यहाँ पर दमियाना के फूल हैं। इसकी पत्तियाँ जो होती है बिल्कुल डिफरेंट है, भांग की पत्तियों की तरह दिख रही है। और इसके फूल जो होते हैं वो पीले रंग में हमें दिखाई देते हैं। और देखिए कितनी अच्छी इसमें फ्लावरिंग हो रही है। तो ये बहुत अच्छा एक डिफरेंट तरह का फूल है, जो आजकल मार्च में ब्लूमिंग कर रहा है। और ये भी थोड़ा सा डिफरेंट लगता है हमें। और तेज़ धूप में पॉट में भी इसे हम लगा सकते हैं। गर्मियों के फूल होते हैं ये। दमियाना के फूल जो होते हैं ये सदाबहार होते हैं, और पूरे साल बहुत अच्छी ब्लूमिंग होती है इसमें। इनको बहुत तेज़ धूप में नहीं रखना है, सेमी शेड में रखना है, और इसके खूबसूरत से फूल को एंजॉय करें पूरे साल। गाइस, मार्च के महीने में खिलने वाले फूलों में पिटूनिया भी काफ़ी अच्छा चल रहा है आजकल। तो देख सकते हैं बहुत अच्छी ब्लूमिंग हो रही है पिटूनिया में। अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है, तेज़ धूप आ रही है, तो इसको सेमी शेड में रख दें। लेकिन इसमें ब्लूमिंग भी बहुत अच्छी अभी आएगी मार्च अप्रैल तक। साथ में इसे रेगुलर वाटरिंग भी देते रहें। और ये पौधा भी बहुत सुंदर लगता है। वैसे ये सन लविंग प्लांट होते हैं, और इसके बीज से नए पौधे तैयार होते हैं। तो पिटूनिया जो होता है हैंगिंग पॉट में भी हम लगा सकते हैं सेमी शेड में, या चाहे तो इसको नॉर्मल पॉट भी दे सकते हैं। छोटे छोटे पॉट में भी ये बहुत अच्छे से सर्वाइव करते हैं। कई सारे कलर वैरायटीज़ में हमें देखने को मिल जाती है। और इसके बाद ये जिरेनियम के फूल हैं। जिरेनियम भी मार्च में अच्छी ब्लूमिंग कर रहे हैं। वैसे तो ये स्प्रिंग और विंटर वाले फूल ही हैं, लेकिन अभी ये मार्च अप्रैल तक अच्छी ब्लूमिंग करेंगे दोस्तों। देखिए ये गुच्छे में खिल रहा है, और ये ड्वार्फ वैरायटी है जिरेनियम की। तो बिल्कुल छोटे से पॉट में बहुत अच्छे चल रहे हैं। जिरेनियम में अनगिनत कलर कॉन्ट्रास्ट और कलर कॉम्बिनेशन मिलते हैं। ये देखिए ये भी जिरेनियम की वैरायटी है, ये भी जिरेनियम का एक कलर है, यहाँ भी जिरेनियम है। तो आपको एक से बढ़कर एक जिरेनियम के हमें कलर देखने को मिलेंगे। इनको भी सेमी शेड में रखेंगे, रेगुलर वाटरिंग करेंगे, और इनकी कटिंग भी तैयार कर सकते हैं इन दिनों। ये कुछ कटिंग मैंने लगा दी है। ये जिरेनियम भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। और देखिए ये सेडम पाल्मेरी है, बहुत अच्छा स्प्रिंग सीजन में ये ब्लूमिंग कर रहा है। पीले पीले फूल इसके बहुत सुंदर लग रहे हैं गार्डन में। तो सक्लेंट में भी आजकल ब्लूमिंग शुरू हो गई है। और ये देखें ये जो है ये है रोज़मेरी, और इसमें कितनी अच्छी ब्लूमिंग हो रही है। बहुत प्यारा लग रहा है ये रोज़मेरी का पौधा, जो हर्बल प्लांट है, खुशबूदार है। और इसके फूल पत्तियां सभी देखने में बहुत अच्छी हैं, कटिंग से लग जाएंगी। जिरेनियम के अलावे डॉग फ्लावर में भी अच्छी ब्लूमिंग हो रही है, और मार्च में ये अच्छे खिल रहे हैं। कई सारे कलर इनके भी मिलेंगे। ये कैलेंडुला है, और ये भी मार्च में अच्छी ब्लूमिंग कर रहे हैं। देखिए बिल्कुल सनफ्लावर के छोटे ये भाई लगते हैं, और छोटे छोटे से इनके फूल खिल रहे हैं। लगातार ब्लूमिंग हो रही है। साथ में इनके बीज से आप नए पौधे भी तैयार कर सकते हैं। ये सनी लोकेशन में भी हमें रखना है, क्योंकि ये तेज़ धूप में ही ब्लूम करते हैं। शाम को ये फेड होते हैं। कैलेंडुला में अच्छी ब्लूमिंग हो रही है मार्च में, और इसके सीड से नए पौधे तैयार भी हो रहे हैं, सेल्फ जर्मिनेट हो रहे हैं। सनी लोकेशन में इनको लगाएं, और गेंदे की तरह इनके सीड से नए नए पौधे लगातार तैयार होते रहेंगे। ये भी अप्रैल तक ब्लूमिंग करेंगे।
तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने मार्च में खिलने वाले फूल आपको दिखाए। कैसी लगी आज की वीडियो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही नए नए फूल पौधों के लिए, नए नए वीडियोस के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए दोस्तों। फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, कीप गार्डनिंग।